सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। अनंत संसार चित्त परिवर्तनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत सुखाय, सिद्धाय, बुद्धाय, संकराय, शक्ति ज्ञान निर्वदिशियारी का श्रावक श्राविक भूम चतुर्संतो सर्वविनाशनाय। जन्मदिन तो एक बहाना है, बुलाना तो प्रभु से आपको मिलाना है। जन्मदिन पर बुलाना तो एक बहाना है, लेकिन भाव तो है प्रभु से आपको मिलाना है। इसलिए जन्मदिन और आचार्य पद मनाने के लिए बुलाया जाता है कि आप आएँ, प्रभु के दर्शन करें, गुरु के दर्शन कर पाएँ। आज मेरे जीवन का पुण्य भाग्य सौभाग्य कि मैंने अपने 41 साल में 4 बार 6 नवंबर का पर्व कचनेर जी में मनाया। 2006 में जब चतुर्मास था तो भी 6 नवंबर कचनेर में हुई थी, उसमें पूर्णिमा थी। साथ में हड़कों में हुआ था, हड़कों का शायद हुआ 3 बार ही हुआ, हड़कों का तो हड़कों में हो गया था। 2006 का, 8 का, माइक सही कर तो गूंज रही है आवाज़ बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा था कि जीवन का एक समय रहा कि हमने अपने जीवन के 3 बार 6 नवंबर 2006 के, 2008 के और 2022 के कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के चरणों में मनाकर अपने जीवन को भाग्य से सौभाग्यमय बनाने का प्रयास किया। क्योंकि लोग दूर दूर से कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं, लेकिन मुझे तो और दूर से आना पड़ा। अभी मैं कुछ दिनों पहले सुन रहा था कि बोले महाराज जी इतनी तेज़ी से चल के आ गए, इतनी तेज़ी से आते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी पैसेंजर गाड़ी तो हमारी है। महाराज जी कहाँ कहाँ घूम के कचनेर जी आए, गुप्ती नदी महाराज जी कहाँ कहाँ घूम के कचनेर जी आए, पुलक सागर जी महाराज भी कहाँ कहाँ घूम के कचनेर जी आए। लेकिन हम तो 10 साल दिल्ली में ही थे और दिल्ली में एक जगह रहने के बाद कचनेर जी पहुँच पाए। तो पैसेंजर कौन हुआ? जो पूरी दुनिया में घूम के आ रहा है वो तो एक्सप्रेस है, और जो यहीं से यहीं पर आ रहा है वो तो पैसेंजर होगा। हम कहीं भी थे, लेकिन मन में एक ही बात थी कि कचनेर जी चौमासा करना है। और निश्चित बात है, अप्रैल के महीने में जब आज माता जी का दीक्षा दिवस मना रहे हैं, आरिका सौभाग्यवती माता जी का, दीक्षा के बाद बिहार चालू हुआ और इनके जीवन की परीक्षाएं चालू हो गई। जब बिहार चालू हुआ तो मुझे यही लगता था कि यदि साधु के अंतराय होंगे तो मैं बिहार करके कचनेर जी पहुँचूंगा कैसे।
माता जी ने यही कहा कि महाराज जी कुछ भी हो, लेकिन चतुर्मास करने कचरे जाना है, लेकिन मेरे कारण आपका विहार नहीं रुकेगा। और अपने रास्ते में देखा 3-3 दिन, 5-5 दिन, 4-4 दिन, 7-7 दिन चलती रही व्यवस्था, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु का संकल्प है। हमारे संघ के सारे साधु, सारी माता जी, सभी के मन में एक भाव थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गर्मी है, ठंड है, बरसात है, लेकिन आपका संकल्प है वह पूरा होगा। तो आप सभी हमारे संघ के साधुओं ने और आप सभी भक्तों ने तन से, मन से, धन से कचरे पहुँचाने में मुझे बहुत बड़ा सहयोग किया, कि जिस कारण से मैं कचरे यहाँ पर पहुँच पाया। क्योंकि पारसनाथ भगवान जल्दी से किसी को अपने पास बुलाते नहीं हैं। पारसनाथ भगवान का चमत्कार ऐसा है कि जल्दी से अपने पास ना तो किसी को बुलाते हैं और ना जल्दी से अपने पास किसी को बैठाते हैं। तो ये मेरे जीवन का पुण्य है, इन्होंने मुझे बुलाया भी और अपने पास बैठाया भी, इस कारण से मैं कुछ यहाँ पर कार्य कर पा रहा हूँ। तो जीवन में जन्मदिन आएगा, चला जाएगा, उत्सव आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन उत्सव के दिन जैसी भक्ति आपकी गुरु के प्रति होती है, क्या बाकी 364 दिन भी गुरु की भक्ति आपकी औसे ही रहती है, तो समझ के चलना कि जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाता है। या हर कोई व्यक्ति अपनी बात करता है, कोई द्रव्य दान देना चाहता है, कोई श्रम दान देना चाहता है, कोई त्याग करना चाहता है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि त्याग करो ना करो, दान दो ना दो, कुछ करो ना करो, लेकिन सभी लोग ये संकल्प कर लें कि जीवन में किसी संत की बुराई नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा आदमी का दान हो जाएगा, सबसे बड़ा आदमी का त्यौहार हो जाएगा। लोग मेरे पास में आए, जब मैं कहीं कहीं होता हूँ, लोग आते बोले महाराज जी मंदिर में ऐसा चल रहा है, आपको पता है? तो मैं उसको जवाब देता हूँ, जो तुझे पता है वही तो मुझे पता है। मैं तो कमरे के अंदर रहता हूँ, तुम तो कमरे के बाहर है। तो लोग महाराज जी के पास में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वहाँ ऐसा चल रहा है, आपको पता है? हम ये बोलते हैं भैया हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन तुम बता रहे इसलिए पता चल रहा है। संतों के पास जाइए तो वहाँ पर उनके चरण छूने की बात करें। संतों के पास जाकर क्या करें? हमेशा एक बात ध्यान रखिए, संतों के पास जाएं तो उनकी परीक्षा करने के लिए ना जाएं, बल्कि संतों की प्रतीक्षा करने का प्रयास करें। क्योंकि प्रतीक्षा करोगे तो कुछ मिल जाएगा, और परीक्षा करोगे तो कुछ भी जीवन में मिलने वाला नहीं है। तो ये नियम करें, ये प्रयास करें। दान तो कोई भी दे सकता है, त्याग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये नियम कर लें कि हम जीवन में कभी किसी संत की, किसी श्रावक की बुराई नहीं करेंगे। तो समझ के चलना कि जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। बुराई इसलिए पनप रही है क्योंकि हम सुनते हैं। बुराई को सुनना बंद कर दीजिए, बुराई पनपना अपने आप बंद हो जाएगी। अतिशयों की बात अभी सारे लोग बता रहे थे कि हमारे जीवन में महाराज जी के साथ ऐसा हुआ, महाराज जी के मिलने के बाद ऐसा हुआ, माता जी, महाराज सब अपनी अपनी बात बता रहे थे। लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था, इन सब के जीवन में ये कार्य कैसे हो रहे मुझे मालूम नहीं। क्योंकि अभी विजय भाई ने बताया, संतोष भाई ने बताया, और ये सच बात है कि मेरे से कोई पूछता है मंत्र बता दो, तो मैं कहता हूँ ओम ह्रीं नमः की जाप करो, कल्याण हो जाएगा। उसके अलावा मुझे कोई मंत्र आता ही नहीं है। और दूसरा मंत्र कहता हूँ कि पारसनाथ भगवान की जाप करो, तीसरे नमोकार मंत्र की माला करो। इसके अलावा ना तो आज तक मैंने किसी को मंत्र दिया है, ना मैं मंत्र जानता हूँ। एक तो ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं चिंतामणि पारसनाथ रे नमः और नमोकार मंत्र। इसके अलावा ना मेरे पास कोई मंत्र है, ना यंत्र है, ना कुछ है। और इसी से सारे काम जिंदगी के लोगों के हो जाते हैं। तो बैठे बैठे मेरे मन में विचार आ रहा था कि क्यों ना एक मुहिम चलाई जाए। कोई भक्तांबा जी के व्रत लेने को लिए आता है, कोई तत्वाश्रुत के व्रत लेने के लिए आता है, तो आज से एक मुहिम ऐसी चले कि कचरे वाले पारसनाथ भगवान का व्रत भी होना चाहिए। तो जो भी चाहता है अगले बार व्रत लें तो कचरे वाले पारसनाथ भगवान के 23 उपवास करिए, तो आपका कचरे पारसनाथ भगवान का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। कल्याण मंदिर होता है, भक्तामर होता है, सब कुछ होता है। तो जो लोग भी अगले व्रत लेते हैं, जो उपवास कर सकते हैं वह करें। और इसकी शुरुआत मैं खुद ही करता हूँ कि हम भी आज से संकल्प करते हैं कि 23 उपवास कचरे वाले पारसनाथ भगवान के करने का प्रयास करेंगे। और कभी भी ऐसा नहीं कि एक दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे, कभी भी करेंगे। और उसमें कुछ भी नहीं करना है, पारसनाथ भगवान की पूजा करिए, पारसनाथ भगवान की माला करिए। और निश्चित रूप से आप देखेंगे ये करने के बाद जिनका एकासन से होता है एकासन करिए, जो फल से कर सकते हैं फल से करिए। आपके जीवन में पारसनाथ भगवान की कृपा अपने आप आ जाएगी। आपने भक्तांबर जी के उपास किए, तत्वाश्रुत के उपास किए, लेकिन चिंतामणि पारसनाथ भगवान के नाम के 23 उपास करिए। आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपके जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। पारसनाथ भगवान के पास आने के बाद लोगों की समस्याएं गायब हो जाती हैं। कई बार सबके मन में संकल्प विकल्प आता है कि मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन मुझे कुछ फल नहीं मिलता। अरे फल तो तुम्हें यह मिल रहा है जो तुम्हें दिखता भी नहीं। मैं 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने गुरु की सेवा कर रहा हूं लेकिन मुझे क्या मिला? अरे आपने मिलने के लिए सेवा करी है तो आपका जीवन बेकार है। और आपने यदि सिर्फ सेवा करने के लिए काम किया है तो कहते हैं ना, सेवा करोगे तो मेवा अपने आप मिल जाया करेगा। तो जीवन में जन्मदिन का अवसर था और आज से ठीक 6 नवंबर 2014 को भारत देश की राजधानी में गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के कर कमलों से लगभग 60 से अधिक साधुओं के बीच में आचार्य पद के संस्कार दिल्ली के रोटर रोड में हुए थे। और आज आचार्य पद को भी 8 वर्ष पूर्ण हो गए। गुरुदेव ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे इस योग्य समझा,
मैं अपनी अल्प बुद्धि से उस कार्य को करने का प्रयास कर रहा हूँ। शिष्यों को भी पढ़ाने लिखाने का प्रयास, समाज को भी एक दिशा दिलाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, यदि जो मैं कार्य कर पा रहा हूँ तो उसके लिए हम तो खाली एक, जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन डीजल ना होना तो हेलीकॉप्टर का कोई महत्व नहीं हो पाता है। तो आप हमें कुछ भी समझें, लेकिन जब तक पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक कोई कार्य संपन्न होता ही नहीं। और जैसे सुरेश भाई ने बताया, हमारे तो छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो, दीक्षा हो चाहे कोई भी काम हो, सबसे पहले एक नरियल, एक दीपक कचने वाले पारसनाथ भगवान के पास संगम का लगता है। उसके बाद में सारा काम ऐसा होता है कि देखते ही बनता है। समस्याएं कई आती जीवन में, पारसनाथ भगवान के चरणों में दीपक लगा दीजिए, आरती कर दीजिए और सारे काम अपने आप हो जाया करते हैं। आप भक्ति तो रखिए। लोग इतनी दूर दूर से पारसनाथ भगवान के दर्शन पूजन करने आ रहे हैं और हम लोग पास में आने के बाद में भी पारसनाथ भगवान के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कैसे हमारा कल्याण होगा। तो आज यहाँ पर बहुत सारे कार्य हुए, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ समझना है, लेकिन सार की बात यही है, इस कार्यक्रम में लगातार 4 महीने से जो कार्य चल रहा है, 8 जुलाई को आना हुआ था, आज लगभग 6 नवंबर हो रहा है। दिल्ली क्या, रायपुर क्या, हैदराबाद क्या, छिंदवाड़ा क्या, गुड़गांव क्या, कहीं से भी पूरे भारत देश से ऐसे लोग जो मुझे जानते थे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते भी नहीं थे, बेंगलोर आदि सब जगह से लोग पहुँचे। लेकिन इसके बाद में भी कोई गुजरात से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, सबके मन में एक ही भाव है कि हमें पारसनाथ भगवान के दर्शन मिल जाएं। और निश्चित रूप से पारसनाथ भगवान के दर्शन जिसको हो जाते हैं, उसको अपने जीवन में कोई भी प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनके दर्शन ऐसे हैं जो आपके जीवन के प्रदर्शन को रोक देते हैं। अंतर से पहचानने का प्रयास कीजिए, अंतर से जानने का प्रयास कीजिए, अंतर से आप मानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अंतर से जानता है, अंतर से पहचानता है, उसका काम हो जाता है। अभी मैं देख रहा था, रुपेश भाई ने जब बोलना चालू किया, उन्होंने बात बताई कि लगभग 13-14 साल पहले मुझसे मिले थे। उस समय ये बात सच है कि उनको बहुत सारे लोग जानते थे, उतने लोग मुझे शायद नहीं जानते होंगे उस समय, लेकिन उसके बाद से लगातार मेरे पास में उनका आना होता है। और इनका एक विनम्र स्वभाव है, मेरे प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति भक्ति है कि जो सच बात है उसको हमेशा कहते हैं। ये बात यहाँ नहीं कहीं भी कहते हैं कि जब से मैं सौभाग्य सागर महाराज से जुड़ा हूँ, जब से मेरा सारे काम संपन्न हो रहे हैं, और इतने सारे काम संपन्न हैं कि मैं कहता हूँ भैया जब स्टूडियो पे जाओ तो भजन बना देना, तो 2 बार जाते हैं जब 1 बार बना पाते हैं। इतने सारे काम व्यस्तता रहती है, सारे के सारे काम संपन्न होते हैं। तो इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं पारसनाथ भगवान की कृपा है। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है कि विनम्र स्वभाव इंसान का जो होता है वह जीवन में सारे काम संपन्न कर लेता है। तो रुपेश भाई हमेशा 6 नवंबर को गुरु पूर्णिमा को हमारे पास ही होते हैं, सारी की सारी क्रियाएं करते हैं। लगातार 3 दिन से 3 बार हुमचा से दिल्ली, दिल्ली से वापस कचनिया जी आना आदमी कोई करता नहीं है। इनका कार्यक्रम कल था, चाहते तो बहाना कर सकते थे कि नहीं आज नहीं आऊँगा, मैं कल तो आ ही रहा हूँ, लेकिन नहीं, बोले 6 नवंबर को तो मैं जाता हूँ, बाकी कोई काम होवे ना होवे, लेकिन 6 नवंबर पहुँचूंगा। ये उनकी हमारे प्रति, शंकर के प्रति, पारसनाथ भगवान के प्रति भक्ति है। निश्चित रूप से यही उनके जीवन को और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्रयास कर रही है। सारे कार्यक्रम का संचालन हमारे प्रवीण भाई लोहाड़े ने लगातार किया, और कई सालों से ये दिल्ली में भी आते हैं, माता जी की दीक्षा में भी आए, और कई सालों से संघ के संपर्क में लगातार हैं। तरुण सागर जैसे महान संत का भी इन्होंने मंच संचालन सालों तक किया है, हर गुरु पूर्णिमा को वहाँ पर होते थे। साथ ही साथ में पंडित जी तो हमारे सतीश जी शास्त्री, संदीप जी शास्त्री, आप देखते हैं लगातार बहुत व्यस्त समय है। पंचड़क की डेट निकल रही दिसंबर की, लेकिन दोनों पंडित फ्री नहीं है, मेरे पास कोई पंडित तीसरा है नहीं, लेकिन उसके बाद भी सारा काम हुआ, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। भगवान पारसनाथ की कृपा इसी तरह बनी रहे। और साथ ही साथ में आप सबकी जानी मानी जो गायिका हैं रूपाली राव जी, लगातार 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, एक पैर पर खड़े होकर इतने सुंदर सुंदर भजन बोले आपने कि पता ही नहीं चल रहा था कि सारा काम हो आपके जीवन में, आपको और उत्तरोत्तर वृद्धि हो। यही हमारा मंगलाशीर्वाद। सारी कचनेरी ट्रस्ट कमेटी को, सौभाग्य जागृति मंच औरंगाबाद, संस्कार मंच जो नया बना उस औरंगाबाद, और अन्यत्र जितने भी लोग हैं, सभी के लिए हमारा यही मंगल भावना, पारसनाथ भगवान से यही कामना कि हे भगवान, मैं भी स्वस्थ रहूँ, ये भी स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें, और संपूर्ण जगत के लोग स्वस्थ रहें। आज कार्यक्रम में आचार्य श्री गुप्ती नंदी महाराज अपने व्यस्तम समय में समय निकाल कर पहुँचे। उनका पूरा संघ प्रेम वात्सल्य स्नेह से हमेशा मिलता है। साथ ही साथ में आचार्य श्री महंत सागर जी महाराज निश्चित रूप से कल से लेकर यहाँ तक आए हैं। रात को 1 बजे गए, सुबह 4 बजे से फिर काम चालू हो गया कि इनको लोग कह रहे हैं आराम की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर आके आराम ही नहीं पा रहा है। लेकिन इनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, क्योंकि उनको खुशी इसलिए हो रही है कि हम लोग संत मिल रहे हैं। आप लोग जब गृहस्थ मिलते हो तो कितनी खुशी होती है, तो संत मिलते हैं तो दुगना एक चौगुना वातावरण होता है। और निश्चित रूप से उनका भी समय समय पर हमें स्नेह वात्सल्य मिलता रहता है। इसी तरह की भावना आपकी कचनिया ट्रस्ट की, जैसी कचनिया ट्रस्ट कमेटी ने मेरे संघ की व्यवस्था बनाई है, मैं तो यही पारसनाथ भगवान से कृपा करता हूँ, इससे ज़्यादा आने वाले आगंतुक साधु की कचनिया कमेटी वाली व्यवस्था बनाएं, और यहाँ पर हर साल चतुर्मास हो में और हर साल कुछ ना कुछ नवीन कार्य हो। पारसनाथ भगवान, लोग कहते हैं कि स्वर्ण की प्रतिमा बन रही है, हम तो कहते हैं पारसनाथ भगवान स्वर्ण क्या,
हीरा क्या, जवाहरात क्या, आप पारसनाथ भगवान के सामने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दो तो भी कम है। अपन पारसनाथ भगवान को क्या दे सकते हैं, इनसे हम लेने ही आते हैं। आप दान भी दे रहे हो तो उनको अपने कर्म काटने के लिए दान दे रहे हो, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनके पास तो जो है उनका वो भी छोड़ रखा है। आप सोने पर बैठा हो, चांदी पर बैठा हो, पत्थर पर बैठा हो, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग अपना सारा काम यहाँ पर संपन्न करने का प्रयास करते हैं। तो पूरे सुंदर तरीके से कचने समाज, जो कचने के लोग हैं, इन्होंने 4 महीने लगातार, छोटे से बच्चे हों बड़े हों, सभी लोगों ने लगातार, कचने समाज ने, कचने कमेटी ने सारे के सारे लगातार संघ की सेवा करी। और जो चतुर्मास का मुख्य मंगल का स्थापन करने का अवसर प्राप्त हुआ, वो हमारे अन्य भाई विक्रम जी, नेमीचंद जी साहू जी परिवार हड़को निवासी, जिन्होंने पिछले 3-4 साल से आते थे, कलश की बोली लेते थे, बोलते भी थे, लेकिन उनको कुछ कारण से कलश नहीं मिल पाता था। लेकिन ये भी उनका पुण्य था कि उनको कचरे वाले पारसनाथ भगवान के चरणों का कलश मिलना था, इसलिए अन्यत्र कहीं का कलश नहीं मिला और यहीं पर आकर उनको कलश प्राप्त हुआ। पूरे चतुर्मास में संपूर्ण लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन निश्चित रूप से जितेंद्र भाई पाटनी, अर्चना पाटनी, आप देख सकते हैं लगातार 4 महीने घर छोड़कर, अभी स्वास्थ्य नरम है, चलने की समस्या है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कह दिया, लेकिन उसके बाद भी कहने लगे कोई बात नहीं, रेस्ट में गुरु जी को चढ़ने पड़ूंगा और मैं यहाँ पर गुरु महाराज को लेकर आया हूँ तो सारा काम संपूर्ण करा। दोनों पति पत्नी लगातार 4 महीने प्रातःकाल के 6 बजे, भाभी यहाँ रहती है लेकिन अभिषेक करने नहीं जाती थी, बोले मुझे आहार की व्यवस्था देखा, हम बोले नहीं आप जाइए। उनको मैंने कहा माता जी का तो व्यवस्था संभालिए। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।